अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो में हाजिर खिदमत हूं। आज की वीडियो में आप लोगों से 3 टॉपिक शेयर करने वाला हूं। एक तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों के अक्सर लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हमारा वॉलेट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, हम वॉलेट अपना एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं पाई के अंदर, लेकिन वो हमारा एड्रेस जो है वो चेंज होने में हमें मुश्किल आ रही है। और अभी मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ जिसकी वजह से मैंने कहा बहुत सारे लोगों को यकीनन ये कॉमन प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैंने कहा इस पर प्रॉपर एक वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब वो वॉलेट अपना देख रहे हैं कि उन्होंने नया वॉलेट अपना कनेक्ट करना है, तो एक जो आगे से एक नोटिफिकेशन आता है पाई की जानिब से, वो अक्सर एडवर्टाइजमेंट के फौरन बाद आ रहा है। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में काफी दफा बताया कि स्कैम का बहुत ज्यादा इशू चलता है एडवर्टाइजमेंट पे। जब आप क्लिक करते हैं तो वो उनके पास जब कंफर्म वॉलेट का ऑप्शन आता है तो वो ये समझते हैं शायद ये एडवर्टाइजमेंट जो है ये वो फेक ही है, ये स्कैम ही आ रहा है, उसकी वजह से वो उसको इग्नोर कर देते हैं और उनका वो वॉलेट कंफर्मेशन नहीं हो सकता है। तो इस चीज पर थोड़ा सा बताऊंगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों के अक्सर मुझे मैसेज आए पुरानी वीडियो पे जिसपे मैंने आप लोगों को गिव अवे दिया और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैप ऑफ पाई में किस तरीके से काम हो रहा है। लेकिन अब लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये भी बताइए कि मैप ऑफ पाई के अंदर हम कैसे अपनी जो है स्टोर बना सकते हैं, या हम अपना कोई भी हमारा बिजनेस है हम उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, सेलर सेंटर क्या होता है, ये सब डिटेल वो जानना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर डिटेल में स्क्रीन पर ले जाके स्टेप बाय स्टेप वहां पे मैं अपने खुद का एक जो है वो ओपन करूंगा सेलर अकाउंट, और आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपने इसको ओपन करना है। यकीनी तौर पे अगर आप वीडियो को आखिर तक देखते हैं, स्किप नहीं करते, तो आपका ये जो इशू है कि इसको कैसे करना है ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आप लोगों को दिखाऊंगा कौन से नए लोग हैं जो डोमेन लेने के लिए कितने कितने पाई देने को तैयार हैं, स्टेक पे लगाने को तैयार हैं। आपको पता है जून तक ये चलेगा, तो उस पे ले जाके आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा कि अब इसमें नई नई चीजें क्या आई हैं और किस तरह से लोगों ने इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है शमूलियत अख्तियार की हुई है। तो ये आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चैनल पे नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कोशिश करूंगा कि आखिर में थोड़ा सा प्राइस के हवाले से भी आप लोगों को बताता चलूं कि प्राइस क्या कह रहा है, कहां तक जाने की उम्मीद है। ओवरऑल देखा जाए तो आप ये देखें कि इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है, ओवरऑल क्रिप्टो की जो पूरी मार्केट है वो इस टाइम जो है बहुत ही बुरा फेज देख रही है। हमने बेयर मार्केट में भी आज तक ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर इतनी बड़ी सप्लाई के साथ एक प्रोजेक्ट जिसने आप लोगों से ना आईडीओ किया, ना आईसीओ, ना किसी भी किस्म की कोई फंडिंग की है, उसके बावजूद वो मार्केट में आया, उसने अपने आप को $3 पे टच करा और इस वक्त भी वो $1 से ऊपर अपने आप को मेंटेन किया हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में मूवमेंट आएगी, और जब पाई की सप्लाई और कम होने जाएगी, तो फिर आप अंदाजा नहीं कर सकते किस तरीके से प्राइस जो है वो मूव होगा। पाई बहुत जबरदस्त तरीके से स्टेप उठा रहा है, उसको पता है कि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसने उसको कैसे रिड्यूस करना है, और उस रिड्यूस करने के लिए वो नई नई चीजें बार बार मार्केट में लाता जा रहा है और लाता रहेगा। तो अभी चलते हैं वीडियो के टॉपिक्स की तरफ और तीनों चीजें आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखाता हूँ। चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले तो कंफर्म योर माइग्रेशन का जो ऑप्शन आपको आ रहा है, आप लोगों के अक्सर लोगों के सवाल हैं ये कि हमें लग रहा है ये कोई एडवर्टाइजमेंट है या ऐसा कुछ आ रहा है, इसीलिए हम इसको कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। अभी मुझे जिस तरह सुबह भी एक का मैसेज आया, उन्होंने बताया कि मैंने इसीलिए इसको इग्नोर कर दिया। अब आपको पता है कि ऑलरेडी पाई में चीज़ें डिले हो जाती हैं, अगर इस तरीके से आप चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम बनेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो मैंने देखी है बुनियादी तौर पर, तो एक गलती इसमें पाई नेटवर्क की भी है। आप पाई कि जो ऑफिशियल mindpi.com ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे इनको चाहिए था इतना बड़ा ये ऑप्शन ये लेकर आए, तो इनको यकीनी तौर पे यहाँ पे एक इसके हवाले से यहाँ पे ब्लॉग देना चाहिए था। अगर आप लोगों की नज़रों से ऑफिशियल कोई ब्लॉग गुजरा हो तो यकीनी तौर पे मुझे बताइएगा कमेंट में। मैंने इसमें जाके देखा है कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे भी मुझे अगर ऐसा कोई ब्लॉग मिल जाए, तो मुझे ऐसा नहीं मिला। लास्ट पोस्ट वही 14 मार्च की आई हुई है जिसमें इन्होंने पाई फेस का बताया, कनेक्टिविटी का, नेटवर्क एंड एक्सटर्नल कनेक्टिविटी एनेबल का बताया, ये सब इन्होंने चीज़ें बताई हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एक जो इशू आ रहा है लोगों को कि ज़ाहिर है उनको एक ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ इनको कंफर्म यहाँ पे कर देनी चाहिए थी। ये आने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से एक और ईमेल कंफर्मेशन आती है। ये आपको ईमेल कंफर्मेशन आती है, इसके ऊपर आप लिखते हैं वेरीफाई योर माइग्रेशन वॉलेट, नो आई डोंट इनिशिएट दिस। तो ये वैसे तो पाई ने जो है आप लोगों को स्कैमर से बचाने के लिए ये इनिशिएट किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी कंफर्मेशन है अभी तक की कि ये पाई का ऑफिशियल ही है, आप इसके ऊपर जाके कंफर्मेशन करके, लेकिन वो जो ऑफिशियल आएगा, जो टॉपअप आपको ऐप के थ्रू आएगा, उसी पे आपने करना है। उस पर आप क्लिक करते हैं, ईमेल कंफर्मेशन करते हैं, आपका न्यू वॉलेट बाइंड हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैसे आपने वेरीफाई करना है कि वो आपके दोनों वॉलेट सेम है या नहीं है। अगर वो सेम हो चुके हैं, इट्स मीन्स कि अब आपकी माइग्रेशन जो सेकंड होगी उसमें आपका कॉइन आपके उसी वॉलेट में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। जी फ्रेंड, इसके अलावा आप लोगों को ये रेडिट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो डिटेल के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, डिटेल में एक चीज़ शेयर हुई है जिसके अंदर ये बताया गया, जिस तरह अमेजॉन है, उबर है, ईबे है,
और गूगल है, बहुत बड़े पार्टनर है इनके। इसके अंदर आप देखें तो क्लियरली तौर पे यहाँ पे पाई का जो लोगो है ये भी यहाँ पे मेंशन हो गया है और यहाँ पे इन्होंने ये डिटेल में पूरा ब्लॉग दिया है। इसको आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि डिटेल में इन्होंने क्या चीज़ें इसके बारे में कही हैं। अब चलते हैं अपनी उस बात की तरफ जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाई का जो आपको मैप ऑफ पाई के अंदर सेलर अकाउंट बनाना है, तो वो आपको बना के बताता हूँ कि सेलर अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। अभी चलते हैं पाई की ऐप के अंदर और आप लोगों को मैं सेलर अकाउंट की डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आप पाई की ऐप में आ जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पाई ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी जो है फ्रेज़ की देंगे। यहाँ पे आपको ये एक्सप्लोर द इकोसिस्टम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इकोसिस्टम के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ही आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर मैप ऑफ पाई आपको नज़र आ रहा है, सर्च बाय एंड सेल एवरीथिंग विद पाई। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ओपन ऐप पे करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो सेलर सेंटर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूँगा। सेल पे करने के बाद यहाँ पे ये सेल रजिस्ट्रेशन का मुझे ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आई सेल वाया पाई विद पाई, तो यहाँ पे मैं ये लिखा रहने दूँगा। इसके बाद मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे मैं एक ट्रांसपोर्ट का जो है ऑलरेडी मेरा एक काम है, तो वो यहाँ पे मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, ताकि ये कि आप चाहें तो देखें यहाँ पे आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई प्रोडक्ट हो, इन फ्यूचर भी अगर आप कोई चीज़ लाना चाह रहे हैं या आप एज अ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि आप ये टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो भी बायर आए वो फिर इन चीज़ों से जो है वो उसको परेशानी ना हो, ये समझ जाए कि ये जो है एक जो है सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्ज़ी तौर पे टेस्टिंग है। इसके बाद आप ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा होगा, यहाँ पे आपकी रिटेल आउटलेट नेम आपका शहजी तारिक 15 आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको अपने इसके मुताबिक ही कर लेता हूँ। यहाँ पे रिटेल आउटलेट नेम आप अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको चेंज करके चंगान कारवांस अवेलेबल कर दिया है इसको। और सेलर टाइप के अंदर एक्टिव सेलर, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट वगैरह होगी, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको मैं रिस्पॉन्स भी करूँगा। माई मैप मेकर शो वेयर आई एम सेलिंग, तो ये ऑलरेडी सेल कर दे शो कर देगा। यहाँ पे मैं पिक्चर अपलोड कर दूंगा अपने बिज़नेस के हवाले से। ये पिक्चर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये अपलोड हो गई है पिक्चर, इसमें मेरी तमाम डिटेल आ रही है। यहाँ पे मेरा कोड बार भी आ रहा है और अगर कोई मुझे पेमेंट करना चाहेगा तो स्कैन कोड करके यहाँ पे पेमेंट कर देगा। पाई के नीचे आप देख रहे हैं बना हुआ आ रहा है। ये तमाम डिटेल हो गई। अब मैं रिव्यू समरी पे करूँगा, तो अभी ज़ाहिर है किसी ने मुझे अभी रेटिंग नहीं दी है तो वो डिटेल यहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद मैं एक और चीज़ क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। सेव कर दिया मैंने। सेल सेंटर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है अपना सेल सेंटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोकेशन। ये मैंने सर्च कर लिया है सेल सेंटर। ये मेरा यहाँ पे योर सेंटर हैज़ बिन सेव सक्सेसफुली, तो इसको मैंने कंफर्म कर दिया। अब मेरा सेलर सेंटर जो है यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है। बैक आऊँगा दोबारा से। ये मेरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल रही थी, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में भर दी हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा, तमाम चीज़ें मेरी यहाँ पे ये सेव हो चुकी हैं। सेलर रजिस्ट्रेशन एक्टिव सेलर चंगान कारवान अवेलेबल, ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं आके इसको देखूँगा यहाँ पे कि मेरी सारी चीज़ें पूरी हुई हुई हैं। यहाँ पर फ्रेंड मैंने ऊपर जाके सर्च में लिखा है चंगान कारवान, यहाँ पे मैंने लिखा तो देखें ये यहाँ पर मेरी डिटेल आ चुकी है, मॉडल कॉलोनी जैसे मैंने दिया था। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ऑलरेडी मेरा जो यहाँ पर सेलर अकाउंट है ये एक्टिव हो चुका है, चंगान कारवान अवेलेबल। और यहाँ पे ये मैं देखूँ तो ट्रस्टोमीटर यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ पे कोई बिज़नेस नहीं मिला है। जब मुझे यहाँ पे कोई जाएगा कांटेक्ट करेगा, किसी को भी अगर यहाँ से कोई बुकिंग करनी है, तो मैंने ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताया है कि यहाँ पे अगर मैंने डिटेल में भी यही सब चीज़ें लिखी हैं कि अगर कोई यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है बिज़नेस बुकिंग या कहीं जाने के लिए कोई भी पिक एंड ड्रॉप होता है, या फिर कोई अगर यूनिवर्सिटी वगैरह का पिक एंड ड्रॉप लगाता है तो वो उसके लिए मुझसे यहाँ पर रब्ता कर सकता है। यहाँ पर मैंने अपना ऐड लगा दिया और जो भी पेमेंट वो मुझे करेगा तो वो मैं यहाँ पर पाई के थ्रू से ले लूँगा। तो ये यहाँ पर मेरा एक्टिव जो है ऐड एक्टिव हो चुका है जी फ्रेंड। तो आप इस ऐड को जो है मेरे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आके डिटेल चेक कर सकते हैं और ये आप इस तरीके से यहाँ पे सेलर अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगर इसमें कोई और क्वेश्चन हो, कोई और कन्फ्यूजन हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे यकीनी तौर पर बता सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट किस्म के अपने ऐड लगाए हुए हैं। पिछली दफ़ा मैं आपको पिछली वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसमें मैं आपको डिटेल वाइज सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डोमेन के हवाले से बताऊँगा क्या अपडेट वगैरह वहाँ पे चल रही हैं।
जी फ्रेंड, तो यहाँ पर आप लोगों ने डोमेन ऑप्शन अगर चेक करना है तो मैंने आपको बताया था मेन जो इंटरफेस है वहाँ पे आपके सामने राइट पे ये स्क्रीन आ रही होगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, गो टू ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपना फेस की यहाँ पे देंगे, देने के बाद आगे आ जाएंगे, क्योंकि आपको 10 पाई से मिनिमम आपकी यहाँ पे बेट लगती है, तो आपको फेस की यहाँ पे देना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आके चेक कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अमेज़ॉन का लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे 30,010 की अभी तक इसकी जो है बिड लगी हुई है और इसके ऊपर अभी तक किसी ने भी नहीं लगाई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और चेक की थी। यहाँ पे मैंने ये बॉलीवुड लिख के चेक किया था, किसी ने 11 पाई की लगाई थी, फिर किसी ने 21 की लगाई, इसके बाद किसी ने 35 की लगा दी। आप लोगों को जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जून तक का ये टाइम है, जून तक जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी उससे ऊपर बिड आती रहेगी, वो बिड के हिसाब से जो सबसे आखिर में होगा उसको वो बिड वहाँ पे विन कर जाएगा और वो उसका जो है अकाउंट का होल्डर होगा। उस नाम से ही उसकी वो यहाँ पे बन जाएगी डोमेन। उसके बाद वो चाहे जिसके भी ज़रूरत की ये चीज़ है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देके भी बाय करेगा। जैसे कि पहले आपको पता है कि जिस तरह से google.com आया था, तो किस तरह से लोगों ने इसके अंदर कमाया था। तो ये उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो इस चीज़ों को डीप में समझते हैं। आप अगर इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप इसमें नहीं कीजिएगा जब तक आप इन चीज़ों को नहीं क्लियरली समझते हैं। ये जब जस्ट मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप लोगों को शेयर करूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें और समझ सकें कि पाई किस तरह से अपने कामों को कर रहा है, जिससे पाई की प्राइस जो है वो बुलिश हो सकती है, आगे वाले वक्तों में ऊपर जा सकती है। तो उसके लिए मोटिवेशन के लिए मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि आप क्यों इसको होल्ड करें। क्योंकि होल्ड करने के लिए ज़ाहिर आपको पावर चाहिए। पावर आपको इन्हीं चीज़ों से मिलती है कि आया जिस प्रोजेक्ट को हम बाय कर रहे हैं या हमने फ्री में अर्न किया तो उसकी क्या वैल्यू है, हम क्यों उसको होल्ड करें। लोगों ने 10, 15, $20 पे इथेरियम होल्ड नहीं किया क्योंकि वो नहीं समझते थे। उस वक्त उनको नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि आने वाले वक्त के अंदर क्या ऐसा करने जा रहा है इथेरियम, जिसकी वजह से वो लोग इथेरियम को बाय करें। अब चलते हैं प्राइस की तरफ से और थोड़ा सा आपको प्राइस के बारे में बताता हूँ। जी फ्रेंड, तो ये आप आ गए हैं पाई के चार्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, यहाँ मैंने एक 1.2 पे मैंने एक एंट्री ली थी। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बुलिश नज़र आया, तकरीबन 57 तक ये गया था। तो यहाँ पर मैं इससे निकल गया था स्ट्रेट से और अभी मैं दोबारा से वेट कर रहा हूँ कि इन्हीं पैसों से मैं दोबारा से नीचे बाइंग करूँगा। लेकिन ये है कि मेरी जो रेंज है वो $1 से अबव मुझे कहीं भी ये मिल जाता है, तो मैं इसको दोबारा से बाय करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास जो फ्री का पाई होगा मैं लाजमी तौर पे उसको यकीनी तौर पे होल्ड करूँगा। अगर मैं सेल करना भी चाहूँगा, प्रॉफिट टेकिंग करना भी चाहूँगा तो मैं 50% से कर लूँगा, बाकी मैं होल्ड करूँगा, जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताता हुआ आया हूँ। अब क्या है कि अब मार्केट में अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, इससे आप इससे बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि उस सूरत में आप इसको बाय करें और बाय करने के बाद जहां आप देखें अच्छी इसमें कोई न्यूज़ आती है बाइनेंस की या कोई भी न्यूज़ अच्छी आती है, कोई अपना नया फ्यूचर यहां पे देते हैं, तो आप उसको सेल करके आउट कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।